Hi guys, so I am Ishita and this is my very first YouTube video and आज मैंने सोचा कि मैं अपने बिकॉज आई एम फास्टिंग तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ अमेजिंग सा कुछ इंटरेस्टिंग सा खाऊं और मैंने सोचा खुद ही बना लेती हूँ। बाहर से ऑर्डर कर कर के मैं थक गई हूँ गाइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास है साबूदाना जो कि जिसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था एंड देन मैंने उसका पेस्ट बनाया है एंड मिक्सी में बेसिकली उसको ब्लेंड किया है एंड वी हैव पनीर एंड वी हैव ऑल द मसालास। सो नाउ वी गोना मेक समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप कि मैं किसी को बोर ना करूं एंड आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पे मैं एक बहुत ही गरम गरम आलू को पील कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा गरम था ये, लेजिट बहुत ज़्यादा गरम था बट स्टिल आई मैनेज्ड इट सम हाउ। या peeling वीडियो मैंने पहली बार बनाया है एंड आई डोंट रियली नो हाउ टू एडिट व्हाट टू डू। आई एम वेरी वेरी न्यू एट दिस, सो आई होप कि मैं जल्दी से ये सीख जाऊँ कि इसको कैसे करते हैं बिकॉज दिस इज़ फन गाइस, दिस इज़ फन। सो यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया है अच्छे से, very hot. You can see the steam coming out of the alus. Now I have paneer which I tried to mix by grating it, but eventually मैंने खुद ही उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके डाल दिया। Yeah, so grating. First we peeled. Now we grate. अब इसमें वो पाउडर जो हमने बनाया था साबूदाना से वो डाल देंगे। मैंने 4 स्पून्स डाला है एंड देन ऑल द मसाला। इसमें धनिया पाउडर है, हल्दी है एंड जीरा है एंड नमक है, देन धनिया एंड कटी हुई हरी मिर्च। एंड अब इसको विल गिव इट अ गुड मिक्स एंड बिकॉज इट वॉज टू हॉट बट ये फोक से इतने अच्छे से नहीं हो रहा था तो आई हैड टू डू इट विद माई हैंड्स एंड थोड़ा बाइंडिंग फोर्स कम रह गया था तो इसलिए इसमें एक और तो हमने इसमें एक और आलू डाला है पील करके, तो अब ये अच्छे से बाइंड हो सकता है। नाउ आई एम ट्राइंग टू मिक्स इट यूजिंग द फोक बट इट डिडंट वर्क, सो या ऑफ कोर्स I had to use my hands guys and it was very hot, it was way too hot for me but okay. And then इसको अच्छे से एकदम स्मूथली जैसे हम आटा गूँथते हैं इसको गूँथ लेंगे सो दैट ये अच्छे से बाइंड हो जाए एंड व्हेन वी फ्राई इट तो ये बाहर नहीं निकले। सो या अब हम इसको अच्छे से घुमा घुमा के मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत वेले हैं गाइस। आई नो आप सब लोग नहीं वेले हो बट मैं उस टाइम थोड़ा वेली थी। So yeah, oh my god, how long is this process? Okay guys, so yeah, बाकी तो I was thinking about joining YouTube for a while now and today I was just like okay let's do it. So yeah, अब हम इसका ऐसे cylindrical कुछ तो बना लेंगे। I don't know the term for it but yeah, ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो गया था and this is me making this for the first time so I'm quite proud of myself. So फटाफट से मैंने इसको बनाया and it was enough for me to eat, but if you want to make it for like 2 to 3 people I think you should take more ingredients, or maybe for some people this might be enough for 2 to 3 people. Yeah, but I eat a lot and because मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था so I wanted to make at least इतना कि जिससे मेरी भूख थोड़ी शांत हो जाए गाइस। ओके, सो अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे, मैंने थोड़ा रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, कम ही ऑयल मैंने यूज़ किया है एंड देन इसको थोड़ा हीट होने देंगे। अब ये हीट हो चुका है गाइस, सो अब आई एम गोना पुट my sabudana paneer cylinder
in this and we're gonna fry it. वैसे तो मेरे अंदर काफ़ी पेशेंस नहीं है गाइस, बट व्हेन इट comes to food I'm quite patient because I want whatever I'm making to taste really really good. I'm a big foodie guys. So yeah, अब मैं इसको पलटने की कोशिश करते हुए, एंड यहाँ पे भी मेरे से काफ़ी ब्लंडर्स हुए हैं एंड इट वाज क्वाइट फनी बट आई एन्जॉयड. आई थिंक दैट्स द गुड पार्ट अबाउट making food for me. I enjoy it so much. I love it. I love eating. I love making. I just love food. And because नवरात्रे चल रहे हैं तो सेम चीज़ खा खा के मैं बोर हो गई थी, तो I needed to try something new and so I did. मन कर रहा है कि मैं एक डीजे बन जाऊँ because this is such a long process and in the middle I don't know what to talk about, so maybe I should play you guys a song. Maybe I'll do it in the next video. I hope I can make a next video. I hope you guys give me love on this one. I know it is my first video, so yeah. तो अब ये फाइनली थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है गाइस. सो बट आई थिंक आई एम गोना डू अ लिटिल मोर ब्राउनर एंड देन आई एम गोना पुट इट ऑन द नैपकिन्स सो दैट ऑयल थोड़ा कम हो जाए. ये छोटू वाला मैंने सबसे एंड में बनाया था एंड इट इज़ सो क्यूट, एंड यही सबसे पहले हो गया बिकॉज इसका सरफेस एरिया तक कम है. या ओ माई गॉड, या दिस इज़ द ब्लंडर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड ये मुझसे कई बार ऐसे गिरा. इन द नेक्स्ट वन it will happen the same way because I was trying to be a little aesthetic about it कि मैं आपको ये ब्राउन वाली साइड से अच्छे से दिखा सकूं, but it kept falling बार बार. I guess I'm just a noob person. अब ये बाकी बचा हुआ 3 हम डाल देंगे इसमें, मतलब मैंने डाल दिया, हम क्या ही डालेंगे. It's just me cooking. Maybe you guys also will cook with me someday if you like my recipes that I am following from YouTube. This is just me blabbering on about anything and everything. I think because I live alone for the most of the times, so I don't get to talk too much to anyone. So I'm just talking to myself today, hearing my own voice, my own thoughts. So yeah, this is turning out quite good. Very yummy it looks. Okay, so ये हमारा हो चुका है. अब हमने इसको निकाल लिया है. हम इसकी थोड़ी सी प्लेटिंग करेंगे गाइस. थोड़ा सा दही लिया मैंने बिकॉज आई लव दही, especially whenever I'm fasting. I love dahi, paneer, milk, मक्खन, घी and everything. ये चटनी मैंने कल बनाई थी and while making it थोड़ा सा चटनी मिक्सी से बाहर आके एकदम मेरे मुंह पे आ गया था. That's fine. It turned out very tasty guys. So yeah, thank you for bearing, if you did bear and if you did watch this video. अब मैंने इसको थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ एंड ऑब्वियसली कुछ चीज़ सही हो ही नहीं सकती है मुझसे, बट इट टर्न्ड आउट so yummy, so good.